श्रीमन्नारायण। विनय झा के इस प्रकरण में हमारा यह अंतिम वक्तव्य है। इसका कारण है कि हमारे गुरुजनों ने हमें यह आदिष्ट किया कल कि ज्ञान का प्रसारण धूर्तों के सामने करना उचित नहीं है, क्योंकि भगवान शिव ने कहा है, क्षुद्र पाखंड धूर्तेषु श्रद्धाहीनोपहासके ज्ञानं न तथ्यतामेति यदि शंभु स्वयं वदेत। साथ ही विद्या हवे ब्राह्मणमाजगाम की श्रुति के आधार पर भी यह सिद्ध होता है कि शठों के समक्ष ज्ञान का प्रसारण भी एक प्रकार से शास्त्र विरुद्ध ही है। नीति में भी कहा गया है, उपदेशो ही मूर्खाणां प्रकोपाय न शांतये। मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई इस प्रकरण में यही कि मैंने मूर्खों को उपदेश कर दिया और मूर्ख शांत होने की अपेक्षा प्रकोपित हो गए। तो उपदेशो ही मूर्खाणां प्रकोपाय न शांतये। किंतु फिर भी उस धूर्त ने हमारे ऊपर जो आरोप लगाए हैं, जनसामान्य भ्रमित न हो, अतएव लोकापवाद के शमनार्थ हमें यह आवश्यक हो गया है कि अपना पक्ष बता दें। पहले तो विनय झा ने क्या लिखा अपने फेसबुक पर कि मैं उसके सॉफ्टवेयर से ज्ञान चुराता हूँ, जबकि सत्य यही है कि मैंने विनय झा का सॉफ्टवेयर कभी इंस्टॉल नहीं किया, मुझे उसके संचालन की कोई विधि ज्ञात नहीं, और विनय झा के सॉफ्टवेयर से मैंने शास्त्र प्रमाण नहीं चुराए हैं, अपितु जिस ग्रंथ से ग्रहण किए हैं उस ग्रंथ का मूल छायाचित्र हमने विनय झा के कमेंट बॉक्स में जब डाला तो उस धूर्त ने हमें ब्लॉक कर दिया। लेकिन मेरे विरुद्ध लिखना बंद नहीं किया, अभी तो लिखता रहा ताकि मैं पढ़ न सकूं और वो दुष्प्रचार करता रहे। विनय झा ने लिखना बंद कर दिया ऐसा भी नहीं, और मैं उत्तर दे पाऊं ऐसा भी नहीं। मतलब मैं तो उत्तर न दे पाऊं लेकिन वो लिखता रहे। रामभद्राचार्य के प्रकरण में भी यही हुआ था। जब हमने रामभद्राचार्य के विरुद्ध पुस्तक लिखी थी, पहली वाली उत्तरकांड प्रसंग एवं संन्यासाधिकार विमर्श, तो हमने उसकी प्रति प्रकाशित होने से पहले पीडीएफ के रूप में भारतवर्ष के विद्वानों के पास भेजी, ताकि यदि मेरे सिद्धांत में कोई त्रुटि हो तो मुझे सतर्क किया जाए, मुझे अनुशासित किया जाए। फिर हमने उस पुस्तक के प्रकाशित होने के बाद रामभद्राचार्य को भेजी कि आप इसे पढ़ें। लेकिन रामभद्राचार्य ने जब मेरे खंडन में पुस्तक लिखी तब उसने क्या किया, रामभद्राचार्य ने अपनी पुस्तक किसी के पास नहीं भेजी, क्योंकि उस व्यक्ति को लगता है कि जो उसने कह दिया वही सत्य है। रामभद्राचार्य ने जब पुस्तक प्रकाशित की तो मुझे उसकी प्रति नहीं भेजी, मुझे यह नहीं बताया गया कि उसने क्या लिखा है मेरे विरुद्ध। तो रामभद्राचार्य ने जब मेरे विरुद्ध पुस्तक लिखी तो मुझे नहीं भेजा, ताकि दीर्घ काल के बाद यह कहा जा सके कि रामभद्राचार्य ने जो उत्तर दिया उसका उत्तर निग्रहाचार्य नहीं दे पाए। तो निग्रहाचार्य को पता रहेगा क्या लिखा गया तब तो उत्तर दें। तो अन्य माध्यमों से हमने वह पुस्तक प्राप्त की और पढ़ा। पढ़ने के बाद प्रतिखंडन लिखा। प्रतिखंडन लिखने के बाद विद्वानों के पास उसकी पीडीएफ भी भेजी कि आप पुनः इसे देखें कि किसके मत में क्या शास्त्रीयता है अथवा क्या अशास्त्रीयता है। फिर प्रकाशित होने के बाद हमने वह प्रति पुनः रामभद्राचार्य को भेजी है। तो अशास्त्रीय व्यक्ति क्या करता है, अपना चेहरा छिपाता है, अपना नाम छिपाता है, फेक आईडी बनाता है, हाँ, और जब आप उत्तर देने लगे तो आपको ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक करने के बाद भी उसे संतोष न हो तो दुष्प्रचार करता है, जो मेरे इस वक्तव्य का प्रधान आधार है। मैं फेसबुक पर लगभग 10 वर्षों से तो हूँ ही। 10 वर्षों में मैंने कितनी गालियाँ दी हैं, किसको किसको गालियाँ दी हैं, इसको भी लोगों ने देखा है। अथवा इस शरीर को धारण किए हुए हमें लगभग 25 वर्ष और 9 महीने व्यतीत हो गए हैं। लेकिन इन 25 वर्ष और 9 महीनों में किस किस व्यक्ति से हमने कब लड़ाई की, कब गालियाँ दी, इसका भी हिसाब लोगों के पास होगा। गाली के स्पष्टीकरण में हमने जो वीडियो बनाया उसमें हमने यह नहीं कहा कि गाली देना शास्त्रीय है। हमने प्रारंभ में कहा है, स्कंद पुराण के सूत संहिता में अपशब्दों का प्रयोग निषिद्ध बताया गया है। किंतु तब आप क्या करेंगे, जब सामने वाला आपको उठ के गाली दे रहा हो, चलो आप अपनी अवमानना सहन कर लेंगे, लेकिन जब सामने वाला देवी देवताओं को गाली दे रहा हो तब आप क्या करेंगे, तब आप प्रतिकार नहीं करेंगे उसका। तो मैंने उस स्थिति में कहा है कि जब सामने वाला आपके समझाने पर भी न समझे और बार बार आपको और आपकी माता को और आपके इष्ट देवता को और आपके गुरुजनों को गाली देता रहे, तो उस स्थिति में प्रत्युत्तर के रूप में उसको गाली देना
नीति विरुद्ध नहीं है, अपितु सठे साठ्यं समाचरेत। इसके समर्थन में हमने अन्नपूर्णोपनिषद से प्रमाण दिया, इसके समर्थन में हमने योग वासिष्ठ के उपसम प्रकरण से प्रमाण दिया, मनुस्मृति से प्रमाण दिया, वांग मात्रेणापि नार्चयेत, हमने अपूज्या यत्र पूज्यन्ते इत्यादि वचनों से प्रमाण दिया, नीति शतक से प्रमाण दिया। चाणक्य आचार्य का भी यही मत है कि शठ के साथ शठता का ही बर्ताव करना चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि मैं सर्वज्ञ हूँ, अथवा मैं यह भी नहीं कहता कि जो मैंने कह दिया वही सही है, लेकिन जो सत्य है वह सत्य ही रहेगा, चाहे वह किसी के भी मुख से निसृत हो और किसी भी काल में हो। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। ऐसा नहीं कि हमसे गलतियां नहीं होती। कल हमने एक मंत्र प्रदान किया था निंद की निंदा और स्तुत्य की स्तुति के संदर्भ में, तो हमने उसमें मानवीय भूल से अथर्ववेद लिख दिया था, लेकिन वो ऋग्वेद का था। तो आचार्य गंगाधर पाठक मैथिल जी ने जब हमें सतर्क किया तो हमने उसको सुधार कर लिया कि हाँ मैं क्षमा चाहता हूँ, यहाँ ऋग्वेद होना था, मुझसे असावधानी बस अथर्ववेद हो गया। तो यदि मैं गलत हूँ तो मानता भी हूँ। नक्षत्र माहेश्वरी जब हमने लिखी थी तो एक उसके व्यवहार खंड में कुछ गणना में हिंदी अनुवाद में त्रुटि रह गई थी। तो एक पाठक ने हमें सचेत किया कि आपकी गणना यहाँ पर इतने अंशों में गड़बड़ हो रही है। तो हमने ब्रजेश पाठक ज्योतिषाचार्य जी से परामर्श किया, संपादक वही थे, हिंदी व्याख्याकार भी वही थे। तो उन्होंने समीक्षा की, कहा हाँ ये मानवीय भूल से ये दोष हो गया है, उसको हमने अगले संस्करण में सुधार लिया। तो हमारे लिखे ग्रंथों में यदि कोई बात किसी को समझ में न आ रही हो तो मैं उसे समझा देता हूँ। जैसे कीर्ति आहूजा हैं सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्त्री, तो उन्होंने अमृत वचन पुस्तक पढ़ा और उसमें उन्होंने कुछ विषय उनको समझ में नहीं आए, तो उन्होंने हमसे पूछा तो हमने उत्तर दिया। तो मेरे लिखे ग्रंथों में जो बातें समझ में न आए मैं समझा देता हूँ, जो बातें सिद्धांत से विरुद्ध जा रही हों उन्हें जब व्यक्ति कोई कहता है कि ये गलत है और सिद्ध कर देता है कि हाँ ये गलत है, तो उसको मैं सुधार लेता हूँ। ये तो हमारी सनातन परंपरा है ना। गलती करना गलत बात नहीं, गलती की वकालत करना गलत बात है। गलती किसी से हो सकती है, मानवीय त्रुटि किसी से हो सकती है। करना पाटव पौरुषादि दोषों से सभी ग्रस्त हैं, किंतु अपने ही मत को सही सिद्ध करने के कारण व्यक्ति आजकल शास्त्र निंदा, देव निंदा इत्यादि में प्रवृत्त हो गया है। यह नहीं होना चाहिए। तो विनय झा ने मुझ पर आरोप लगाया कि मैं पागल हूँ। क्यों पागल हूँ भाई? तो मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर की समस्या है। अब ये बाइपोलर डिसऑर्डर की समस्या है, ये कैसे पता चला? तो ये मेरी ही लिखी पुस्तक से पता चला लोगों को कि मैं बाइपोलर डिसऑर्डर से ग्रस्त हूँ। तो बाइपोलर डिसऑर्डर तो अब्राहम लिंकन को भी था, न्यूटन को भी था, जो कंप्यूटर के प्रथम प्रोग्रामर हुए शायद अदा लवलेश या क्या नाम है, उनको भी था, चर्चिल को भी था, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को भी था, ये जो अभी कनाडा का प्रधानमंत्री था ट्रूडो, उसकी पत्नी को भी है। तो भारत में कितने ऐसे लड़के जो IIT कर रहे हैं उनको भी बाइपोलर डिसऑर्डर की समस्या है। तो इसने मुझे पागल घोषित कर दिया। आमतौर पर ऐसा होता है कि जब आप शास्त्र प्रमाण को पराजित नहीं कर सकते तो 3 मार्ग का आश्रय लेते हैं। या तो उसके चरित्र पर कीचड़ उछालो, या तो उसके चरित्र पर कीचड़ उछालो, या तो उसकी मानसिक स्थिति को चैलेंज करो, अथवा उसको किसी भी प्रकार से बिकाऊ घोषित कर दो, मतलब अप्रामाणिक घोषित कर दो कि पैसा लेके कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है। ऐसा नहीं है। इसी फेसबुक पर आप लोगों ने देखा होगा, करीब 2 वर्ष पूर्व, 1 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति था, कोई फेसबुक आईडी थी, जिसने किसी लड़की का फोटो मॉर्फ करके मेरे साथ अटैच कर दिया था और कहा था निग्रहाचार्य बलात्कारी है। इसी फेसबुक में मैंने जब उसे ललकारा तो उसने लिखित में क्षमा मांगी और कहा आपको बदनाम करने के लिए हमने झूठा आरोप लगाया था। इसी फेसबुक में रामभद्राचार्य के शिष्य मुझे मुसलमान तक घोषित कर रहे थे और कह रहे थे ये पहले मुसलमान था, इसने बाद में अपना नाम बदल के कृष्णकांत रख लिया और इसका आधार कार्ड में नाम कृष्णकांत है। और मुझसे मिलती जुलती शक्ल वाले किसी व्यक्ति का वो दरगाह जाते हुए वीडियो उन्होंने डाला और मेरे नाम से वायरल कर दिया इसी फेसबुक में। सोशल मीडिया के इसी जमाने में एक अंजलि शुक्ला भी है, जिसको लगता है कि मैं ब्राह्मण ही नहीं हूँ। वो कहती है मेरी जाति का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है, जबकि जो भी व्यक्ति मुझसे प्रत्यक्ष या परोक्ष जुड़ा है दीर्घ काल से, वो जानता है मैं कौंडिन्य गोत्र खंडवारपुर का शाकद्वीपीय ब्राह्मण हूँ। तो बदनाम लोग करते हैं। इसी कड़ी में ये विनय झा आया है। विनय झा का कहना है कि मैं मांसाहारी हूँ। एक लेख में इसने कमेंट में यह भी लिखा था कि मैं मांस भक्षक हूँ। मैं मांस भक्षक हूँ, ऐसा इसका मत है, और मैं सत्यवादी भी हूँ, ऐसा इसने कहा था। मतलब मैं मांस खाता हूँ और बताता भी नहीं हूँ किसी को। ये तो इस मूर्ख का प्रलाप है। अभी मेरे जब जबड़े का ऑपरेशन हुआ तो ऑपरेशन के मध्य रक्त के कुछ
बिंदु हमारे जिह्वा में फिर कंठ में चले गए। तो उसके लिए पुनरुपनयन दोष का प्रायश्चित हमने अथर्व शीर्षादि के मत से करने का निश्चय किया है। अभी मेरी चिकित्सा पूर्ण हुई नहीं है, लगभग हो गई है, लेकिन एक दो जो पोस्ट चेकअप्स होते हैं वो बचे हुए हैं। उसके बाद मैं विधिवत पुनरुपनयन दोष का प्रायश्चित भी करूंगा। तब तक मैं कोई वेदोक्त कर्मकांड न कर रहा हूँ न करा रहा हूँ, आगमोक्त पुराणोक्त में ही मेरी निष्ठा भी बनी हुई है। उसी पद्धति से अपने नित्य कृत्य और स्तोत्र पाठ जपादि को मैं पूर्ण करता हूँ अभी। तो जो व्यक्ति अपने ही जिह्वा के रक्त से स्वयं को दोष लग गया ऐसा मानकर प्रायश्चित कर सकता है, उसको ये मूर्ख बताता है कि मांस भक्षक है। अब मैं कुछ बातें बताऊंगा जो विनय झा ने मेरे विरुद्ध लिखी हैं। इसे लिखता है, कल भागवतानंद ने बोला है कि माँ की अश्लील गाली देना और किसी का सिर एवं जीभ काटने का शास्त्र में आदेश है। बिल्कुल है, माँ की अश्लील गाली देने का आदेश नहीं है, ऐसा मैंने नहीं कहा, लेकिन सिर और जीभ काटने का शास्त्र में आदेश है। कोई यदि शास्त्र का अवहेलन कर रहा हो, देवताओं की निंदा कर रहा हो, तो यदि सामर्थ्य है तो उसकी जीभ काट ले, न सामर्थ्य है तो कान बंद करके वहां से चला जाए। मानस जी में भी मिल जाएगा, शिव पुराण में भी मिल जाएगा, अनेक स्थानों पर यह प्रमाण मिल जाएगा, स्मृतियों में भी मिल जाएगा। विनय झा को तो मुदित अग्रवाल बता रहा था कि यह शास्त्र पारगामी है, इसको इतना नहीं पता है शास्त्र में कहाँ ऐसे वाक्य उपलब्ध हैं। यदि कोई आपके सामने देवता की निंदा कर रहा हो, इष्ट की निंदा कर रहा हो, गुरुजनों की निंदा कर रहा हो, ऐसा विधर्मी समझाने पर भी यदि न माने, तो आप में सामर्थ्य है तो उसकी जिह्वा काट लीजिए, नहीं सामर्थ्य है तो कान बंद करके चले जाइए, लेकिन सहन मत कीजिए। तो मैंने ये नहीं कहा कि माँ की अश्लील गाली देना शास्त्र में विहित है। अभी तो मैं यह कह रहा हूँ कि कोई व्यक्ति यदि बार बार समझाने पर भी न माने, आपके साथ सठता करता जाए, तो वहाँ पर माथा झुकाने का भी कोई मतलब नहीं बनता। यही कायरता के कारण सनातन धर्म इतना रसातल में जाने लगा, इसके अनुयायी जो हैं सो इतने तेजी से घटने लगे। तो मैंने यह भी बोला है कि सिर काटने का साधन इसके पास नहीं है, वरना बिल्कुल सिर काटने का मेरे पास साधन नहीं है, अधिकार नहीं है, और अभी भगवान की कृपा से तुम लोगों का सौभाग्य की क्षमता भी नहीं है। वरना यदि अभी मैं पिछले शरीर में रहता तो इन्हीं हाथों से हमने अपने सगे भाई का माथा भी काटा था, और उस एक सेकंड के लिए भी मेरे हाथ नहीं झिझके थे, क्योंकि वह मेरा दुरात्मा भाई शकों के साथ मिलकर सनातन धर्म को क्षति पहुंचा रहा था। इसीलिए हमने अपने सगे भाई का वध किया था धर्म की रक्षा के लिए। जैसे अपने भ्राता दुर्योधन का वध भीम ने किया, अपने मामा शल्य का वध युधिष्ठिर ने किया, अपने पितामह भीष्म का वध शिखंडी के व्याज से अर्जुन ने किया। तो अधर्म के पक्ष में कोई भी हो वह मेरे द्वारा दंडनीय ही होगा। यदि मैं स्वयं भी अधर्म कर रहा हूं तो प्रायश्चित दंडादि का भागी हूं, ऐसा मैं स्वीकार करता हूं। क्योंकि गुरुरात्मवताम शास्ता राजा चोत्पथगामिनाम तथा प्रच्छन्न पापानां शास्ता वैवस्वतो यमः। धर्म के अनुशासन में कोई भी पाप कर्म अदंड्य नहीं बताया गया है। तो यदि मेरे पास संसाधन और अधिकार और क्षमता उपलब्ध होते तो निसंदेह हम ऐसे धर्मद्रोहियों का संहार कर देते, जैसा पूर्व काल में किया करते थे। और भविष्य काल में क्षमता यदि आ जाए तो नानाविध प्रकारों से मैं धर्म रक्षा के लिए विधर्मियों का संहार करने में कोई संकोच नहीं करूंगा। ऐसा कोई भी कृत्य जो हमारे सनातन धर्म को बचाए, हमारे राष्ट्र की रक्षा करे, हमारी संस्कृति की रक्षा करे, हमारे आश्रितों की रक्षा करे, उसके निमित्त शस्त्र उठाने का आदेश धर्मशास्त्र देते हैं। गवार्थे ब्राह्मणार्थे वा वर्णानां वापि शंकरे गृह्णीयातां विप्रविशौ शस्त्रं धर्म विपेक्षया। ब्राह्मण और वैश्य का कार्य धर्म, ये ब्राह्मण और वैश्य का धर्म शस्त्र उठाना नहीं, वह क्षत्रियों का कार्य है। किंतु यदि गौ की रक्षा करनी हो, विप्रों की रक्षा करनी हो, स्त्री बालक अनाथ आश्रितों की रक्षा करनी हो, धर्म को वर्ण संकरता से बचाना हो, उस स्थिति में ब्राह्मण और वैश्य भी क्षत्रियवत शस्त्र का पालन करें, शस्त्र को धारण करें। यह धर्म की आज्ञा है, तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले। यह भी बोला है कि अभी तो केवल माँ की अश्लील गाली दे रहा है, सबको कहाँ दिया? मैंने माँ की गाली सबको नहीं दी है, मैंने स्पष्ट किया है। देखो, मैं सत्य से पीछे नहीं मुड़ता विनय झा। यदि मैं तुम्हारी तरह धूर्त होता ना तो मैं वो पोस्ट मिटा देता और बाद में कह देता मैंने ऐसा कभी कुछ लिखा नहीं। ये लोग फर्जी स्क्रीनशॉट वायरल कर रहे हैं। और इसके पीछे तर्क क्या देता कि जो चित्र वहां पर मेरे प्रोफाइल फोटो में लगा है वह मैंने 2018 में डाला, तो तुम 2016 का स्क्रीनशॉट कैसे ले रहे हो?
लेकिन मैं इस प्रकार से कुतर्क नहीं करता। मेरे लिए सत्य महत्वपूर्ण है। मेरी निजी प्रतिष्ठा का क्या है, आज है कल नहीं है। यमराज जो अपनी डायरी में लिखेंगे वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। तुम मानोगे, तुम्हारे चेले मानेंगे, हमारे चेले मानेंगे, वो मानने वाले तो बदलते रहते हैं। हमें मतलब उससे है कि यमराज के दरबार में क्या लिखा जा रहा है, वहां धर्म के दृष्टि से मेरे किस कर्तव्य की अधर्म या धर्म संज्ञा है, यह महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो मैंने यह नहीं कहा है कि मैं माँ की गाली देता हूं या देना चाहिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति मुझे गाली देने आएगा माता बहन की, हमारे सामने धर्मशास्त्रों को गाली देगा, हमारे सामने वेद व्यास जी को गाली देगा, तो वह मेरे द्वारा भी गाली ही सुनेगा, सम्मान नहीं पाएगा। ये मैंने कहा है और मैं इस बात पर अडिग हूं। यदि मैं चाहता तो यह कह सकता था कि वह स्क्रीनशॉट फर्जी है, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने सत्य को स्वीकार किया, पूरा प्रसंग स्पष्ट किया, किसको गाली दी, कब दी, क्यों दी, किस कारण से दी और धर्म के किस मर्यादा और नीति के अनुसार दी। पूर्व पक्षी बनकर, राग द्वेषादि से युक्त होकर हम किसी को गाली नहीं देते। अब इसने क्या झूठ लिखा है, जानबूझकर YouTube पर यह वीडियो डाला है ताकि इसके विरोधी भी देखेंगे तो अधिक देखे जाने पर YouTube पैसा देगा। तुम्हें बता दूं, मेरे पास पैन कार्ड नहीं है। पैन कार्ड नहीं है, इसीलिए मेरा गूगल में एडसेंस अकाउंट नहीं है। एडसेंस अकाउंट नहीं है तो मेरा मोनेटाइजेशन नहीं हो सकता, और मोनेटाइजेशन नहीं हो सकता तो मेरे YouTube से मुझे पैसा नहीं मिल सकता। समझ में आई बात तुम्हें? इतनी तकनीक का ज्ञान तो तुम्हें होगा ही। और मेरा पैन कार्ड नहीं है, इसीलिए एडसेंस अकाउंट नहीं है। एडसेंस अकाउंट नहीं है, इसीलिए मोनेटाइजेशन नहीं हो सकता। और पैन कार्ड क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे पास आधार कार्ड नहीं है। और आधार कार्ड क्यों नहीं है? क्योंकि मैं 3 बार बनवाने के लिए गया, लेकिन मेरी रेटिना की रीडिंग वो सिस्टम में आती नहीं है। अब इसमें क्या तकनीकी समस्या है मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं 3 बार जा चुका हूँ आधार कार्ड बनवाने के लिए, बहुत पहले से जा रहा हूँ। अभी 1 महीना पहले भी गया था, और जब आधार कार्ड प्रारंभ में आया था 2010-11 के आसपास, उस समय भी गया था, लेकिन मेरी आंखों की रेटिना की रीडिंग सिस्टम में आती नहीं, तो मैं क्या करूं। लेकिन मेरे पास वोटर आईडी है, मतदाता पहचान पत्र है हमारे पास, IYTC कार्ड है जिसको यूनेस्को जारी करता है, वो भी है हमारे पास। तो आधार कार्ड नहीं होने के कारण मेरे पास पैन कार्ड नहीं है, पैन कार्ड नहीं होने के कारण मोनेटाइजेशन नहीं है, मोनेटाइजेशन नहीं होने के कारण यूट्यूब से मुझे कोई पैसा नहीं मिल सकता। आज तक मैंने यूट्यूब से 1 रुपया भी नहीं कमाया है। और तुम लिख रहे हो कि मैं पैसा कमाने के लिए यूट्यूब पर वीडियो डाल रहा हूँ। फिर ये लिखता है कि पिता की बात भी नहीं मानता। पिता का कहना था कि अपने पागलपन की बात छुपा कर रखता था। छुपा कर क्यों रखूंगा? मैं स्वयं पुस्तक लिखा हूं उस पर। कैसा मूर्ख है जी तू कहता है कि मैं पागलपन की बात छिपा कर रखता था। मैं उस पर पुस्तक लिख चुका हूं। जिसको तुम पागलपन कह रहे हो, पागलपन नहीं है, मानसिक स्थिति मात्र है। आगे इसका कहना वधू मिलना कठिन हो जाएगा। तुझे क्या चिंता है कि मुझे कोई लड़की देगा कि नहीं देगा? उसको जो कह रहा है तू कि वधू मिलना कठिन हो जाएगा, उसकी चिंता के लिए तो मेरे माता पिता हैं। वो देख लेंगे कि मुझे विवाह करना है कि नहीं करना है, कि कब करना है, कि किससे करना है, कि कहाँ से वधू आएगी कि नहीं आएगी, ये हम देख लेंगे, तू अपनी देख। ये कहता है पागलपन के कई प्रकार होते हैं, हर पागल पूर्ण पागल तो नहीं होता, कुछ को दौरे आते हैं हाई और लो। पूर्ण पागल को मैड अथवा इंसेन कहते हैं। अन्य पागलों के कई प्रकार होते हैं जिसे मेंटल इलनेस की कोटियों में रखा जाता है, हल्के और गंभीर। बाइपोलर डिसऑर्डर को गंभीर मानसिक रोग में रखा जाता है अमेरिकी सरकार के अनुसार। इसका कारण क्या है? अमेरिकी सरकार ने इसीलिए रखा है क्योंकि अमेरिका के लोग बहुत जल्दी हतोत्साहित हो जाते हैं। जो व्यक्ति एक बार अपने जीवन में 4-5 लाइफ पार्टनर बदले, 25 साल की उम्र तक 8-10 महिलाओं से संबंध बना ले, ऐसी संस्कृति वाले राष्ट्र में मानसिक रोगों को एक अलग दृष्टि से देखा जाता है। भारत वैसा राष्ट्र नहीं है। और लक्षण क्या बताता है? उत्साह या खुशी की तीव्र भावनाएं, अत्यधिक ऊर्जा होना। तो मेरे में ये लक्षण दिखता है, अत्यधिक ऊर्जा होना, क्योंकि मैंने स्वयं बताया है। मैं 3 मार्च 2012 की बात है। 3 मार्च 2012-13 की बात है, 13 की ही बात होगी। मैं 100 किलोमीटर साइकिल चला के चला गया था, 100 किलोमीटर साइकिल चला के वापस आ गया था। तो ये अत्यधिक ऊर्जा का प्रतीक है, उत्साह का प्रतीक है। ये पागलपन तो नहीं है। अनिद्रा या बेचैनी, नींद की कम आवश्यकता, ये भी पागलपन का लक्षण नहीं है। और मैंने बताया हमें मुख्य समस्या मेरी अनिद्रा थी, मैं उसके लिए गया था। तेजी से बोलना या असामान्य रूप से बातूनी होना,
तो मेरे कई वीडियो में या जो लोग प्रत्यक्ष भी मिलते हैं उनका कहना है कि मेरे बोलने की गति बड़ी तीव्र है। तो ये पागलपन का लक्षण तो नहीं है। कोई व्यक्ति यदि बहुत ऊर्जावान है और लगातार बहुत दूर तक साइकिल चला लेता है या निरंतर बैठकर 10 घंटा 20 घंटा जप और ध्यान कर लेता है, ये ऊर्जा अगर उसके अंदर है तो क्या वो पागल हो गया? तेजी से बोलना, तो कोई व्यक्ति में ऐसा वागदोष होता है। बहुत लोग बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, झिझक झिझक कर बोलते हैं। कुछ लोग प्रखर वक्ता होते हैं, शीघ्रता से बोलते हैं। कुछ लोग संतुलित बोलते हैं। तो ये तो वक्तव्य शैली है ना। वक्तव्य शैली के आधार पर तुम किसी को पागल घोषित कर दोगे? हाँ, अस्वाभाविक या जोखिम भरा काम करना, हाँ ये मैं करता हूँ। लेकिन जोखिम भरा काम का क्या मैं बैठ के बम बना रहा हूँ? नहीं, मैं जंगलों में रहता हूँ तो जोखिम भरा काम तो होगा ही। मेरे आसपास असुरक्षित वातावरण रहता है, बहुत से हिंसक जंतु भ्रमण करते रहते हैं। सर्प, भेड़िया, तेंदुआ, भालू, हाथी इत्यादि भ्रमण करते रहते हैं हमारे चारों ओर। तो जोखिम भरा काम मैं करता हूँ। जहाँ पर लोग जाने का साहस नहीं करते, ऐसे दुर्गम जंगलों में हम महीनों बिताए हैं, तो जोखिम भरा काम हुआ। असुरक्षित यौन संबंध बनाना, ये तो खैर बहुत निराधार आरोप हो गया, क्योंकि मुझे यह कहने में गर्व है अपने माता पिता के संस्कारों के आधार पर कि आज तक किसी भी अगम्या का हमने हाथ भी नहीं पकड़ा है काम भाव से, चाहे एकांत हो चाहे सार्वजनिक हो। फिर ये कहता है बहुत सारा पैसा खर्च करना। हाँ बिल्कुल, मैं बहुत अधिक खर्चीला हूँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ। मेरे अकाउंट में भी अभी आपको 1000 रुपये तक मिल जाएंगे। मैं खर्चा बहुत करता हूँ, लेकिन गलत काम मैं कभी नहीं करता। कोई जुआ नहीं खेल रहा, कोई मदिरापान नहीं कर रहा, कोई अय्यासी नहीं कर रहा, कोई सट्टेबाजी नहीं कर रहा। मैं खर्च करता हूँ गौ सेवा में, लोगों की चिकित्सा में, शिक्षा में, धर्मानुष्ठान में, साधना में, दान में, अपने ग्रंथों को प्रकाशित करके वितरण कराने में, ग्रंथ खरीद के पढ़ने में, धर्म तीर्थों की यात्राओं में, मंदिरों के जीर्णोद्धार में। जहाँ पर जिस प्रकार से धन का प्रबंध भगवान जिस माध्यम से करा दे, वहाँ मैं धन का प्रयोग करता हूँ। बहुत खर्चीला हूँ, इसमें क्या दिक्कत की बात है? तो ये व्यक्ति इन विषयों के आधार पर मुझे पागल घोषित करने जा रहा है। अवसाद की स्थिति में चले जाने से कोई पागल नहीं हो जाता विनय झा। तुम्हें याद होगा अर्जुन जब महाभारत के युद्ध के स्थिति में थे तो क्या हुआ? वे पथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीवं स्रंसते हस्ता त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। अर्जुन अवसाद की स्थिति में चले गए, हाथ कांपने लगा, शरीर में जलन होने लगी, बेचैनी होने लगी, धनुष गिरने लगा, अवसाद हो गया, उनको डिप्रेशन हो गया, क्या होगा, मैनिया अटैक आ गया, उनको एक प्रकार से पैनिक अटैक आ गया। तो क्या अर्जुन पागल हो गए? नहीं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी लोक व्यवहार में सीता जी के विरह में कितना विरह प्रलाप किया है, क्या लीला की है उन्होंने, तो तुम उन्हें पागल घोषित कर देना? ऐसा नहीं करोगे ना। वेदव्यास जी जब खिन्न मनस्क हो जाते हैं, अवसाद की स्थिति में, असंतोष की स्थिति में चले जाते हैं, तो तुम क्या कहोगे? करे वेदव्यास जी अवसाद के चले गए, अब वो जगत गुरु नहीं रहेंगे? ऐसा नहीं होता। यहां तक कि देख लो, महर्षि वशिष्ठ को जब ज्ञात हुआ कि उनके पुत्र शक्ति का कलमाशपाद ने राक्षस रूप से भक्षण कर लिया है, तो आत्महत्या करने जा रहे थे। कभी नदी में कूद कर मरना चाहते थे, कभी पहाड़ से कूद कर मरना चाहते थे, कभी महाप्रस्थान के माध्यम से मरना चाहते थे। बाद में उन्हें पता चला कि शक्ति का अंश पराशर के रूप में गर्भ में पल रहा है, तब उन्होंने आत्महत्या का विचार त्यागा। तो क्या उनको तुम पागल घोषित कर दोगे? और वही पराशर जब उत्पन्न होते हैं, देखो अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार पाकर महर्षि वशिष्ठ अवसाद में चले गए। उन्होंने कोई हिंसात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी। और उन्हीं का जब शक्ति का पुत्र पराशर जब इस धरती पर आते हैं, तो उन्होंने रक्षो यज्ञ किया समस्त राक्षसों के विनाश के लिए। तो उनमें वो बदले की भावना आ गई थी। बाद में पुलस्त जी के कहने पर, वशिष्ठ जी के कहने पर उन्होंने उस यज्ञ को बंद किया। विष्णु पुराण में देख लेना और महाभारत में भी ये प्रकरण है। वशिष्ठ जी का अवसाद, पराशर जी का रक्षो यज्ञ करना, महाभारत और विष्णु पुराण के समन्वय से बता रहा हूँ। तो कहने का भाव है, कोई व्यक्ति यदि अवसाद में चला गया हो, कोई व्यक्ति यदि इस प्रकार के पारिस्थितिक चिंता से युक्त हो गया हो, तो पागल नहीं हो जाता, उसको पागल नहीं कर सकते। अब ये अंत में क्या लिखता है विनय झा कि इसको दौरे आते हैं तो पहले रांची कांके पागल खाने के डॉक्टर के पास जाता था, अब रोग बढ़ गया है तो जिस कारण दौरा आता है तो पागल खाने के डॉक्टर के पास जाने की बजाय वीडियो बनाकर नेट पर अपलोड करने लगता है। विनय झा, मैं चिकित्सक के पास स्वयं गया था निद्रा की शिकायत लेके, वहां पता चला मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर है। मैं बहुत निरंतर परिश्रम करता हूँ अत्यधिक ऊर्जा के कारण, जिसके कारण मस्तिष्क को विश्रांति नहीं मिलती। तो मुझे बस सोने के लिए नींद की कुछ दवाइयां दे दी गई थी, जो मैंने 10-15 दिन ही लिया था। उसके बाद से आज तक मैं गया नहीं हूँ। अब प्रमाणिक बातें मत किया करो। और ये बातें मैंने स्वयं बताई हैं। दुनिया का कोई ऐसा पागल नहीं होता जो स्वयं जाकर इलाज कराए, स्वयं उस पर 2 वर्ष शोध करके पुस्तक लिखे।
25 वर्षों की अवस्था तक मैं 25 ग्रंथ लिख चुका हूं और तू मुझे पागल कहता है। मैं कभी उत्तेजित होकर हिंसात्मक व्यवहार नहीं करता, मैं किसी को मारपीट नहीं करता, किसी के साथ मैं मच्छर तक नहीं मारता हूं, और तू दिखाना चाहता है कि मैं लोगों का गला काट दूंगा। हाँ, अगर सामने वाला धर्मी है तो कोई समझौता नहीं। जिस व्यक्ति के कुकर्म के कारण हमारे देश को खतरा हो, हमारे धर्म को खतरा हो, हमारे आश्रितों को खतरा हो, वहां पर मैं गांधीगिरी नहीं दिखाता कि कोई मुझे एक थप्पड़ मारेगा तो मैं दूसरा गाल आगे कर दूं। कोई अगर मुझे एक थप्पड़ मारेगा तो मैं प्रयास करूंगा ऐसा प्रबंध किया जाए कि वो पूरा किसी और को थप्पड़ मारने का दुस्साहस न कर सके। वो व्यक्ति हूं मैं। ये मत समझना कि तुम बाकी लोगों के जैसा मुझे कह दोगे कि ये कैसा संत है कि गाली देता है और थप्पड़ मारता है। बिल्कुल, अगर सामने वाले ने ऐसा धर्म किया है कि उसको दंड मिलना चाहिए तो वो मिलेगा। स्पष्ट बात है, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं जो धर्म को गाली देता है, जो वेदव्यास जी को गाली देता है, जो पुराणों को गाली देता है, जो धर्मशास्त्रों को गाली देता है, जो वर्णाश्रम व्यवस्था को गाली देता है, ऐसे दुरात्मा के प्रति मेरे मन में न कोई सम्मान है, न कोई खोखली विनम्रता है। उसके साथ मैं शत्रुत्व व्यवहार ही करता हूं, और जहां पर मेरी गलती होती है उसको तुरंत स्वीकार करता हूं। अब तू कहता है कि मैंने तुम पर झूठा आरोप लगाया कि तुम दिव्य लोगों को पृथ्वी पर मानते हो और दिव्य योनियों को मानवीय मानते हो। मैंने प्रमाण मांगा, मैंने ऐसा कब लिखा? तो वीडियो में अपने आरोप को दोहरा दिया। ठीक है, अब देखो, तुम दिव्य लोगों को पृथ्वी पर कैसे मानते हो? तुमने पहले लिखा कि शाकद्वीप, जो दोआब वाला जो प्रकरण में तुमने लिखा था, शाकद्वीप ईरान, यही तुमने लिखा। जबकि शंकराचार्य जी अपने भाष्य में शाकद्वीप को अदृश्य द्वीप की संज्ञा देते हैं। अन्य भी स्थानों पर शाकद्वीप इत्यादि को दिव्य द्वीप कहा गया है। लेकिन उन दिव्य द्वीपों को तुमने क्या कह दिया कि ईरान है, तो ये उनका इसी पृथ्वी पर सिद्ध कर दिया। और दूसरे लेख में लिखते हो अफ्रीका, एशिया, यूरोप वगैरह सब जम्बू द्वीप ही है। तो जब पूरा एशिया जम्बू द्वीप तुम मानते हो तो ईरान भी तो एशिया में है ना। तो यदि पूरा एशिया जम्बू द्वीप है तो ईरान कैसे शाक द्वीप हो गया? और अगर ईरान शाक द्वीप है तो शाक द्वीप का परिमाण तो जम्बू द्वीप से बहुत बड़ा है, तो पूरे एशिया से बहुत बड़ा अकेले ईरान को होना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं है। तो यहाँ तुम्हारी गणना त्रुटि खा रही है। फिर कहते हो एक जगह कि 7 ग्रहों के मध्य जो 7 द्वीप और 7 दिव्यारणव है, उसमें भी तुम्हारी गणना शास्त्रीय दृष्टि से समुचित नहीं है। फिर मैंने जो कहा कि दिव्य योनियों को मानवीय मानते हो, महिषासुर जो असुर योनि का था, असुर इत्यादि जो हैं दैत्य दानवादि, उनको अमरकोश इत्यादि में दिव्य योनि ही कहा गया है। तो महिषासुर को तुमने जनपद घोषित कर दिया, और बाद में कुतर्क करते हो कि पौराणिक महिषासुर पर मैंने कुछ नहीं लिखा है, जबकि पौराणिक महिषासुर के आधार पर ही तो तुमने ये प्रक्षिप्तवाद का प्रलाप किया ना, कि महाभारत में कहते हैं कि महिषासुर ने को कुमार कार्तिकेय ने मारा, और फिर कहते हैं देवी दुर्गा ने मारा, तो सही किसको माने? ये तुम्हारा ही तो प्रलाप है ना। तो पौराणिक महिषासुर पर तुमने आक्षेप किया, और उसको सही सिद्ध करने के लिए जब लोगों ने पूछा होगा कि भाई जब दोनों ने मारा ऐसा वर्णन है तो किसको सही माने, तब तुमने कह दिया उसका मानवीकरण करके, करे महास्मृति में 1750 ईसा पूर्व तक महिषासुर जनपद वाला था, तो उसको कुमार कार्तिकेय और देवी दुर्गा के उपासक जनपदों ने मार दिया, इसीलिए ऐसा लिख दिया। तो तुमने मानवीकरण नहीं किया क्या? पूरी दुनिया को मूर्ख समझे हो अपने जैसा। अब इसके बाद ये कहता है कि मनोरोगी क्या जाने शास्त्रार्थ कैसे किया जाता। माँ की अश्लील गाली पढ़ने वाले से तो अब शास्त्रार्थ भी संभव नहीं है। अगर कोई व्यक्ति वेश्यालय में जाके वेश्यागमन करके मैथुन करे, और कोई अपनी पाणिग्रहिता पत्नी से गर्भाधान के लिए, वंशवृद्धि के लिए अगर मैथुन करे, तो तुम दोनों को एक ही मानोगे? मैं सामने से जाकर तो किसी को गाली नहीं दे रहा था। जब एक सप्ताह, तुम क्या उम्मीद करते हो, एक 18 वर्ष का युवा, जब 2016 की बात है, एक 18-19 वर्ष का युवा, उसके सामने तुम उसकी माँ बहन करते रहोगे? एक सप्ताह तक वो सुन रहा है। बाद में जब वेदव्यास जी को उसने गाली पढ़ते देखी, बर्दाश्त नहीं हुआ उससे, उसने पलट कर एक बार गाली दे दी, तो वो गालीबाज हो गया, द्रोही हो गया, पतित हो गया। और तू शास्त्रों को प्रक्षिप्त कहता है, शास्त्रों से रहस्यों को न समझने के कारण कहता है कि लंपट पंडितों ने इसे मिला दिया, तो तू बहुत बड़ा सत्यवादी बन गया। हाँ, तुम बहुत बड़ा एकदम ब्रह्मचारी बन गया, एकदम ब्रह्मनिष्ठ बन गया। कुंडलिनी से तुम्हारा ऊपर नीचे सब जगह कनेक्शन, बिजली वायरिंग 440 वोल्ट सब चालू हो गया तुम्हारा। अब ये क्या कहता है कि इस आधार में कि कुंडली तो मैंने कभी देखी नहीं, तो तुम क्या करोगे कुंडली देख के? तू तो देखा था इसकी कुंडली भी, नरेंद्र मोदी की कुंडली, और तू कह रहा था वो 2019 में हार जाएगा, नरेंद्र मोदी जीत गया, और फिर तुमने कह दिया कि अमित शाह के कुंडली के बल से जीत गया। ये तो तुम्हारा ज्योतिष ज्ञान है। पापी लोग ही किसी को माँ के अश्लील गाली दे सकते हैं और इसका समर्थन कर सकते हैं।
बिल्कुल सही बात है। पापी लोग ही किसी को माँ की अश्लील गाली दे सकते हैं। इसीलिए जब उन पापियों ने मुझे माँ की गालियां दी, तब मैंने वही गालियां उनको पलटकर दोहरा दी, प्रत्यावर्तन कर दिया उन गालियों का। अपने से जोड़कर तो मैंने कुछ कहा नहीं, वो भी 1 सप्ताह तक सहन करने के बाद। वो तो तुम्हें दिखेगा नहीं। पिता द्वारा इसके पागल होने की स्वीकारोक्ति एवं पागलपन का प्रचार करने से मनाही जो इसने नहीं मानी। मेरे पिताजी ने व्यंग में कहा था मुझे, विनय झा के ऊपर कटाक्ष करते हुए, मेरे पिताजी ने व्यंग में कहा था कि विनय झा तुम्हें पागल कह रहे हैं, तुम बड़ा अजीब पागल हो भाई, कि खुद जाकर इलाज कराते हो, खुद उस पर किताब लिखते हो, ऐसा पागल तुम देखे ही नहीं कभी। उन्होंने तो मजाक में कहा था मुझे। ये विनय झा मुझ पर हत्यारा होने का आरोप लगाता है, कहता है कि मैं इसकी हत्या का प्रयास कर रहा था, धारा 307 लगवा रहा था ये मुझ पर। जरा इतने ही बड़े संविधान विशेषज्ञ हो तो पता कर लेना, यदि कदाचित मैं यह मान भी लूं कि तुम्हारे द्वारा लगाया गया आरोप सही है, तो किसी भी व्यक्ति की शारीरिक मानसिक मेडिकल स्थिति, जो उसकी चिकित्सकीय स्थिति है, मेडिकल कंडीशन को इस प्रकार से सबके सामने रख के उसका अपमान करना, उसकी मानसिक प्रताड़ना करना, उसके मेडिकल कंडीशन के आधार पर उसकी अवमानना करने के लिए क्या क्या धारा लगती है, ये भी जरा देख लेना तुम। हालांकि मैं ऐसा करूंगा कुछ नहीं, क्योंकि जज करेगा तो निर्णय, जज करेगा तो निर्णय, और देवता करेंगे तो न्याय। ठीक है, इसलिए मुझे इन प्रपंचों में फंसना नहीं है। ये कहता है कि ये अपने आप को विश्व का महानतम विद्वान कहने वाला है ये व्यक्ति। मैंने कभी भी स्वयं को सबसे बड़ा महानतम विद्वान नहीं कहा है। यह भी विनय झा का अगला अनर्गल आरोप है। मैंने सदैव अपने मंचों से कहा है कि जितना अध्ययन हमने किया, जिस स्तर का मैं विद्वान हूं, उतना भारत में गली गली में लोग थे। अंतर क्या हुआ? आधुनिक 1, 2, 3 पीढ़ियों में ऐसे शास्त्रनिष्ठों की संख्या इतनी तेजी से गिरी कि हम लोग चमक गए। जैसे पहले जंगल से लगे हुए गांवों में बाघ का दिखना बहुत सामान्य था, तो लोग महत्व नहीं देते थे। अब बाघों की संख्या कम हो गई है तो सरकार ने उन्हें संरक्षण प्रदान करना आरंभ किया। तो यह मैं नहीं कहता कि मैं महानतम विद्वान हूं, क्योंकि यदि मैं ऐसा कहता कि मैं महानतम विद्वान हूं तो उसका कोई लिखित या वाचिक प्रमाण होता, अथवा मैं इसका समर्थन करता किसी रूप में, लेकिन ऐसा भी नहीं है। हाँ, विनय झा महानतम विद्वान हो सकता है। इसका कारण क्या है कि विनय झा को लगता है कि उसने जो कह दिया वह सत्य हो गया, और अगर शास्त्र का सिद्धांत उसके विरुद्ध जा रहा है तो या तो शास्त्र में किसी ने मिलावट कर दी या तो शास्त्र को बदल देना चाहिए। लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं किया, मैंने वही कहा है जो शास्त्रीय सिद्धांत है। विनय झा मुझे पागल घोषित करके कहता है कि मैं व्यासपीठ पर बैठने का अधिकारी नहीं। ये इन प्रक्षिप्तवादियों का नया प्रलाप है। जब ये प्रक्षिप्तवादी शास्त्र प्रमाण से, तर्क से नहीं समझ पाते, नहीं जीत पाते, तो उस स्थिति में क्या करते हैं, मुझ पर बलात्कार का आरोप लगा देते हैं। तो कभी कहते हैं कि मैं मुसलमान हूँ, तो कभी कहते हैं मैं मांसभक्षी हूँ, तो कभी कहते हैं मैं पागल हूँ, तो कभी कहते हैं मैं गंजेड़ी हूँ। जबकि सत्य क्या है, मैं चाय कॉफी तक नहीं पीता, मैं उसको भी व्यसन में गिनता हूँ। मैंने किसी अगम्या का काम भाव से, स्पर्श मात्र से भी हाथ तक उसका नहीं पकड़ा है अनुचित भावना से। मैं तो लड़कियों को मौली तक नहीं बांधता। फिर मैं कौंडिन्य गोत्र खंडवारपुर का शाकद्वीपीय ब्राह्मण हूँ। लेकिन इन सब बातों को जानने के बाद भी ये मूर्ख अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं। तो जो व्यक्ति जिस प्रकार की पूजा का अधिकारी है उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा। तो मुझे कहता है बाइपोलर डिसऑर्डर के कारण मैं पागल हो गया हूं। ये हर व्यक्ति पर अलग अलग कार्य करता है। यदि कोई व्यक्ति, जैसे वशिष्ठ मुनि को देख लो, मैंने बताया अपने पुत्र की मृत्यु के बाद वशिष्ठ मुनि अवसाद में चले गए, तो क्या तुम उनको पागल घोषित कर दोगे? अर्जुन ने क्या कहा, वे पथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीवं संसते हस्तात् पक्षैव परिदह्यते न च शक्रम व्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हाथ कांपने लगे अर्जुन के, गांडी उनके हाथ से छूटने लगा, शरीर कांपने लगा, पसीना पसीना हो गया अर्जुन का शरीर, बेचैन हो गए, शरीर में ताप बढ़ गया, अवसाद की स्थिति में चले गए, पैनिक अटैक आ गया, तो उनको पागल घोषित कर दो तुम। वेदव्यास जी को अवसाद हो गया तो उनको पागल घोषित कर दो तुम। श्री रामचंद्र जी ने भगवती सीता जी के वियोग में विरह लीला की, उनको पागल घोषित कर दो तुम। यही करोगे ना? तो ऐसा नहीं है। जो विनय झा आरोप लगा रहा है वो सर्वथा निराधार है। हमारे साथ रहने वाले, हमारे साथ उठने बैठने वाले, हमसे व्यक्तिगत रूप से अथवा परोक्षतः भी दीर्घकाल से जुड़े हुए व्यक्ति इस बात को जानते हैं कि मैं कितना शास्त्रनिष्ठ हूं और शास्त्र निष्ठा का कितना सम्मान करता हूं और शास्त्र द्रोहियों से कितना द्वेष करता हूं। शास्त्र द्रोहियों के लिए मेरा वांग मात्रेणापि नार्चयेत, यह मनुस्मृति का सिद्धांत मेरे लिए अनुकरणीय है कि मैं वाणी से भी उनका सम्मान नहीं करता। हाँ, आप शास्त्रनिष्ठ हैं, सत्संप्रदाय विदाचार्य हैं,
तो मैं आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम करूंगा, लेकिन नहीं है, शास्त्र विरुद्ध वक्तव्य देते हैं, शास्त्र विरुद्ध कृत्यों में संलिप्त रहते हैं, तो उस स्थिति में वाणी से भी आपका सम्मान मेरे द्वारा संभव नहीं है। भगवती के प्रसाद का अपमान, भगवती के पार्षद का अपमान, भगवती के विभूति आगमो निगमश्चैव द्वौबाहु मम शंकर, भगवती के अंग शब्द ब्रह्म का अपमान, उसके बाद ये शास्त्रनिष्ठ बनते हैं। मुझे तो ज्ञात हुआ है कि विनय झा का जो खून है वह कम्युनिस्ट खून है। विनय झा के पिता भोगेंद्र झा अब तो स्वर्गीय हो गए, तो मैं कुछ ज़्यादा कहूँगा नहीं इस विषय में, लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से सांसद रहे। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जब वो सांसद थे 80-90 के दशक में, तो बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार इत्यादि में या पूर्वोत्तर में देख लीजिए कम्युनिस्टों ने कितना आतंक मचाया है। धर्म को रसातल भेजने में कम्युनिस्टों का कितना बड़ा योगदान है, ये क्या नहीं जानते थे उस समय के लोग या आज के लोग? हम तो पढ़े हैं, लेकिन विनय झा ने तो उस समय देखा होगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से सांसद रहने वाले, हालांकि मैं तो लोकतंत्र का ही समर्थक नहीं हूं, लेकिन फिर भी लोकतंत्र में भी कम्युनिस्ट पार्टी का सांसद होकर क्या इनको बचपन से प्रवेश मिला होगा विनय झा को? हमारे पिताजी शीर्षासन पर माथा नीचे पैर ऊपर करके पूरी गीता पाठ करते थे। संपूर्ण श्रीमद् भागवत का 158 पारायण उन्होंने किया है। आज 22 वर्ष 23 वर्ष हो गए, किसी प्रकार का नमक नहीं चखा। साल साल भर का मौन धारण वो करते हैं। मेरे अंदर एक साधक का, अपरिग्रही त्यागी पुरुष का खून है, कम्युनिस्ट का खून नहीं है। मुझे तो सुनने में यह भी आया है कि विनय झा अपने पिता की जलती चिता छोड़कर भाग गया था। तर्पण करते हो अपने पिता का? कहीं ऐसा तो नहीं पदमति पितरो शेषांग लुप्त पिंडोदक क्रिया के कारण तुम्हारे पितर भी दुर्गति में हो? मैं इस जन्म के पितरों का छोड़ो, पूर्व जन्म के संबंधियों का भी तर्पण करना मैंने प्रारंभ किया है, जब से मुझे भगवान सूर्य की कृपा से पूर्व जन्म की स्मृति लौटी है। मार दिया हमने अपने भाई को पिछले जन्म में, क्योंकि धर्म विरुद्ध हो गया था, राष्ट्रद्रोही हो गया था, शकों के साथ मिल गया था, युद्ध में हमने उसे मार दिया। लेकिन आज भी जब मैं इस जन्म के पूर्वजों का तर्पण करता हूं, तो उसके लिए भी तर्पण करता हूं। वैर और मित्रता तो देहगत होती है, आत्म तत्व का क्या किससे वैर और क्या किससे मित्रता। उससे पहले जब मैं वैश्य कुल में था, जिस दिन मेरा विवाह हुआ उसी दिन मेरी धर्मपत्नी का देहावसान हो गया। मेरे इन्हीं हाथों में, उस शरीर के हाथों में उसने प्राण त्यागे। उसका चेहरा मुझे याद है, उसकी साड़ी का रंग हमें याद है। आज भी मैं अपने कुटुंबीजनों के विवाह में सम्मिलित नहीं होता। आखिरी बार जब हम अपने मातृकुल के संबंधियों के विवाह में सम्मिलित हुए थे, तो अपने बड़े मामा के विवाह में सम्मिलित हुए थे, और पितृकुल में देखें तो छोटे चाचा के विवाह में सम्मिलित हुए थे। तब मैं गोदी में हुआ करता था, 2 वर्ष का था मुश्किल से। उस समय मेरा वश नहीं था, वो शादी की सहनाई ही मुझे पसंद नहीं है, तो मैं नहीं जाता हूं। मैं अपने पूर्वजन्म के संबंधियों तक का तर्पण करता हूं। प्रातः काल उठने से लेकर रात्रि को सोने पर्यंत मेरी सभी क्रियाएं मंत्रबद्ध होती हैं। सुबह उठना है तो तिष्ठ गोविंद, आंख खोलकर तो कराग्रे वसते लक्ष्मी, पृथ्वी पर चरण स्पर्श तो समुद्र वसने देवी, मुंह धोना है तो उसके लिए आयुर्बलंग यशोवर्चः, शौच जाना है तो गच्छम तो ऋषियो देवा, स्नान करना है तो मृतस्यारण स्तंगी, भोजन करना है तो ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवि, चाहे अन्नाद भवन्ति भूतानि, चाहे त्वदीयं वस्तु गोविंद। बिना भगवान को भोग लगाए नैवेद्य अर्पित किए मैं जल तक ग्रहण नहीं करता। यहां तक कि रात्रि को सोने से पहले भी जज्जाग्रतो दूर मुदयति दैवं इत्यादि का पाठ करके शयन करता हूं। और तू मुझे कहता है कि मैं असुर हूं, मैं वामपंथी धर्म भ्रष्टक हूं, धर्म की मैं हानि करता हूं। तू अपना आचरण देख लेना। म्लेच्छों के साथ संसर्ग करने वाला, म्लेच्छों के ग्रंथों के आधार पर सनातनी साहित्य की विकृति पूर्ण व्याख्या करने वाला व्यक्ति, जो व्यक्ति प्रक्षिप्तवादी है, जो व्यक्ति विदेशगामी है, जो व्यक्ति राजनीतिक पार्टी का चाटुकार है, जो व्यक्ति शास्त्रों को मिलावटी मानकर बदलने की बात करता है, जो व्यक्ति स्वयं अपने पिता की जलती चिता छोड़कर भाग जाता है, जिसके अंदर कम्युनिस्ट का खून है, वो आया है मुझे शास्त्र का व्याख्यान करने के लिए। वो व्यक्ति मुझे शास्त्र पढ़ाएगा। अरे मैं आत्म प्रशंसा नहीं करता, लेकिन जब मैं जन्म लिया अपने माता के गर्भ से, तब मैं जब तक गर्भ में था मेरी माता प्रतिदिन भगवान का कीर्तन करती थी, अपने स्वाधिकारानुसार शास्त्रों का अध्ययन करती थी। मेरे पिताजी नित्य गीता पाठ इत्यादि करते थे। 11वें महीने में हमारा जन्म हुआ तो मैं हंसते हुए जन्म लिया, मैं रोते हुए जन्म नहीं लिया था। मेरे मुख से उच्चारित होने वाला प्रथम शब्द प्रणव था, ऐसा हमारे माता पिता बताते हैं।
4 वर्ष की अवस्था में हमने संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता का सस्वर पाठ करना आरंभ कर दिया था। 5वें वर्ष में मैं सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया में आ गया था, टीवी पर और पेपर पर। 6 वर्ष की अवस्था में झारखंड के राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष से सम्मानित हुआ। प्रतिकुलपति दरभंगा विश्वविद्यालय के थे उस समय, डॉक्टर चंद्रकांत शुक्ल, प्रोफेसर चंद्रकांत शुक्ल, उनसे सम्मानित हुआ लिखित प्रशस्ति के रूप में भी। और तू क्या लिखता है कि अपने विद्यार्थी काल में तू शास्त्रों की बातों को कपोल कल्पना समझता था। ये तो है तुम्हारा शास्त्रनिष्ठ चिंतन कि युवावस्था तक तुमको होश नहीं था कि शास्त्र में कौन सी बात तथ्यात्मक है और कौन सी बात व्यंजनात्मक है। तू तो कपोल कल्पना समझता रहा बातों को। अब आया मुझे शास्त्र ज्ञान का उपदेश करने, और 25 वर्ष की अवस्था तक हमने लाखों मंत्र जप दिए। निशीथ काल में कामाख्या के जंगलों में एक एक पैर पर खड़ा होकर कितने हजार मंत्र जपे, महानदी में आकंठ जल में निमग्न होकर कितना मंत्र जपा। 20-20 घंटे तक मैंने जप और ध्यान में अपना शरीर खटाया है। तू मुझे कहता है कि मैं क्रोधी हूं, अहंकारी हूं। हजारीबाग के जंगलों में जब हम तपस्या कर रहे थे, संध्या को थोड़ा तटवर्ती गांवों में निकलते थे ना, जब हम 15-16 साल के थे, 17 साल के थे, तो वहां गांव के मूर्ख लोग हमारे ऊपर घर का कूड़ा डाल देते थे, पत्थर मारते थे, पागल कहते थे। मैंने कभी किसी को पलटकर उत्तर भी नहीं दिया। अलक्ष लिंगो निजलाभतुष्टो व्रतश्च बालैरवधूत वेशः वाली स्थिति हमारी हो गई थी। एक तौलिया लपेट कर जाड़ा गर्मी बरसात सब बिता दिए। जंगलों में आकाश से बारिश होती रहती थी, गुफा में पड़े रहते थे जप करते हुए। और कम्युनिस्ट हमें बताने जाएगा, वामपंथी, कि शास्त्र की व्याख्या कैसे की जाती है और व्यासपीठ का कौन अधिकारी है और कौन अधिकारी नहीं है। जो विदेश गमन का समर्थन करता हो, जो स्त्रियों के लिए वेदाधिकार का समर्थन ऋषिका होने के मत से कर देता हो, ऐसा मंद बुद्धि व्यक्ति को मुदित बताता है कि शास्त्र पारगामी है। जब ये लोग नहीं सकते हैं हमसे, तो इधर उधर की बात। मैं चाय तक नहीं पीता, मुझे गंजेड़ी घोषित कर दिया। अपने ऑपरेशन में जो जिह्वा में मेरा स्वरक्त गया, उसमें मैं दोष मानकर पुनरुपनयन का प्रायश्चित कर रहा हूं, और मुझे मांसाहारी बता दिया। मैंने कभी किसी अगम्या का हाथ तक नहीं पकड़ा, मौली तक नहीं बांधी किसी वैसे लड़की को, बचता हूं इन चीजों से। तो ये मुझे असुरक्षित यौन संबंध बनाने वाला कहता है। सुन लो विनय झा, तू मुझे देख रहा है, हमें नहीं देख रहा है। तू जो सामने खड़ा है उसे देख रहा है, मेरे पीछे जो खड़ा है उसे नहीं देख रहा है। तू इस 45 किलो के शरीर को देख रहा है, इस शरीर के अंदर बैठने वाले को नहीं देख रहा है। मैं बहुत दीर्घकाल से इस संसार का अवलोकन कर रहा हूं, और बहुत दीर्घकाल से जो मुझे कहा जाता है उस मार्ग से धर्म की रक्षा भी कर रहा हूं। निमित्त मात्र भव सव्य साचिन। मैं वह रोबोट हूं जिसमें देवता जो डाल देते हैं वैसी क्रिया कर देता हूं। मैंने स्वतंत्र रूप से न किसी का समर्थन करता न विरोध करता हूं। दैव बल से जो मुझे कहा जाता है, आदिष्ट किया जाता है, मैं बस उस क्रिया को एक शारीरिक माध्यम से क्रियान्वित कर देता हूं। इसके अतिरिक्त न मेरा कोई राग है न मेरा कोई द्वेष है। मुदित ने लिखा कि मैं स्वयं को शंकराचार्य रामानुजाचार्य से भी बड़ा मानता हूं, उनका निग्रह करना चाहता हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने स्वयं महावाक्य के निवृत्ति भाष्य में लिखा है 6 आचार्यों की प्रशस्ति मंगलाचरण में ही। शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, मध्वाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, निम्बारकाचार्य जी, रामानंदाचार्य जी, सबका हमने वहां पर श्लोकबद्ध संकीर्तन किया है, प्रणाम किया है सबको। आज भी कोई सत संप्रदायविद आचार्य निष्ठ संत मुझे मिलते हैं तो मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन जो संत नहीं है उसके लिए मेरा व्यवहार शत्रुवत ही रहता है और रहेगा। 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक जो सामने से आक्रमण करने वाले से डरकर भाग जाते हैं, दूसरे जो प्रतिकार करते हैं। विनय झा भागने वालों में से है, मैं प्रतिकार करने वालों में से हूं। इसीलिए मैं पलट कर आक्रमण करता हूं, गाली भी देता हूं अगर कोई देवताओं को मेरे सामने गाली देता रहे। तो क्या उम्मीद करता था उस समय, जिस समय का तू स्क्रीनशॉट मुझे गालीबाज बताकर प्रसारित कर रहा है 2016 का, 18-19 साल के युवा को तुम 1 सप्ताह तक माभन करते रहोगे, वो सुनता रहेगा, और उसके बाद तुमने वेदव्यास को गाली देना शुरू की आर्य समाजियों ने, तो पलट कर हमने गाली दे दी तो मैंने गलत किया। तब तो कहा था आर्य समाजियों को तुमने क्यों गालीबाज नहीं कहा। मैं मुदित से पूछूंगा, तुमने गाली नहीं दी पलट के, कोई बात नहीं। हर व्यक्ति का स्वभाव एक जैसा नहीं होता। संपूर्ण जीवन काल में अपने इष्ट का, अपने गुरुजनों का अपमान न सहन करने के कारण हमने अगर एक गालीबाज को अगर पलट के गाली दे दी तो मैं नीच हो गया, पतित हो गया, और शास्त्र सिद्धांत की मर्यादा की दुर्गति कर देने वाला यह शास्त्र द्रोही विनय झा तुम्हारे लिए सर्वशास्त्र पारगामी हो गया। ये आए थे मेरे पास मुदित और मंडन मिश्र। मुदित को जानना था वरुण देव के संदर्भ में शतभिषा नक्षत्र के सापेक्ष में व्रत, और मंडन मिश्रों ने प्रश्न किया था कि भगवान विष्णु के पद्म का क्या नाम है। अस्त्रालोक्य और अंतर्बुद्ध दोनों वर्णन मिलते हैं, अंतर्बुद्ध इत्यादि मैंने बताया। और मुदित के प्रश्न के उत्तर में हमने पूरा ग्रंथ लिख दिया, नक्षत्र माहेश्वरी, संस्कृत में ही।
सूत्रात्मक और श्लोकात्मक दोनों प्रारूपों में, जो विद्वानों में बड़ा प्रसिद्ध भी हुआ। उस समय तक हम ठीक थे। बाद में रामभद्राचार्य का जब हमने प्रक्षिप्तवाद खंडन करना प्रारंभ किया रामानंद संप्रदाय के ही ग्रंथों के आधार पर, तब मंडन मिश्र मुझे नीच और पाखंडी कहने लगा। अच्छा, मुदित तब तक ठीक था, तब तक मैं इसके लिए गलत नहीं था। आज जब विनय झा का खंडन मैं मिथिला की ही परंपरा के वर्षकृत इत्यादि से कर देता हूं, और विनय झा अपनी मिथिला के ग्रंथों को भी नहीं मानता, शास्त्रों को भी नहीं मानता, कुछ को नहीं मानना है इसे प्रक्षिप्तवादी को, तो उस स्थिति में इस कम्युनिस्ट व्यक्ति के समर्थन में यह उतरा है मुदित, और मुझे कहता है कि मैं शास्त्रीय लेखन करता हूं। मुदित वह व्यक्ति है, देवेंद्र सिकरवार, सभी लोग जानते हैं आजकल, उसने एक पुस्तक लिखी थी अनसंग हीरोज। अनसंग हीरोज का लेखक शंकराचार्य जी को गाली देता था। ये नहीं दिखा मुदित को कि वो गालीबाज है। अविनाश भारद्वाज शर्मा मुझे मां बहन की गालियां देता था, उसको नहीं दिखा वो गालीबाज है, वो मांसभक्षक है। देवेंद्र सिकरवार शराबी है, वो नहीं दिखा। शैलेंद्र सिंह मेरे पास आए थे कह के कि मैं आपसे गुरु दीक्षा लेना चाहता हूं सोशल मीडिया के माध्यम से, मैंने नहीं दी। आज वो मुझे गालियां देते फिरते हैं। मुदित की पोस्ट पर हमने देखा वो मांस मदिरा का सेवन करते हैं। जो व्यक्ति स्वयं अपने पिता का तर्पण नहीं करता, जहां तक मुझे जानकारी है, अथवा अपने पिता की जलती चिता को छोड़कर भाग जाता, जहां तक मुझे जानकारी है, 25 साल की उम्र तक जिसको शास्त्र कल्पना लगते थे, वो व्यक्ति आज प्रक्षिप्तवादी विदेशगामी मुझे शास्त्र सिखाने आया है। ऐसा ब्राह्मण धिक्कार कर दिए जाने योग्य है। ऐसा क्षत्रिय जो स्वयं यज्ञोपवीत से हीन है, व्रात्य है, पतित है, शास्त्रनिष्ठ न होकर शराब और कबाब में डूबा रहता है, ऐसा व्यक्ति मुझे शास्त्र सिखाने आता है। ऐसा वैश्य जो स्वयं व्रात्य इत्यादि दोषों से युक्त हो चुका होगा, और जो व्यक्तिनिष्ठ होकर शास्त्रों को जो सिद्ध बातें हैं उनको भी गलत बताता है, शास्त्र में वर्णित श्लोकों को प्रक्षिप्त बताता है, ऐसा व्यक्ति मुझे आज शास्त्र का उपदेश करने आया है। धिक्कार है इन लोगों पर। विनय झा मुझे बाइपोलर का जो मरीज बताकर पागल घोषित करना चाह रहे हैं, ये इनको खुजली कहां से मची? जब हमने व्यासपीठ का शोधन कठोरता से प्रारंभ किया, बिना किसी से भयभीत हुए, चाहे रामभद्राचार्य हो, चाहे इंद्रदेवानंद हो, चाहे वो अनिरुद्धाचार्य हो, चाहे वो क्या नाम है इसका, मुरारी बापू हो, इन सब का हमने जब विरोध प्रारंभ किया, तब इन लोगों की सत्ता डोलने लगी। और इन सारे प्रक्षिप्तवादी विदेशगामियों ने मिलकर घोषित किया कि इसको कैसे अपमानित किया जाए, लोकापवाद में फंसा जाए, तो गंजेड़ी घोषित कर दो, मुसलमान घोषित कर दो, बलात्कारी घोषित कर दो, पागल घोषित कर दो, किसी भी प्रकार से इसको कर दो, ताकि लोग इसकी बात को प्रामाणिक न माने। अरे ये तो बहुत पहले से होता आया है, दुर्जनों का यही सब तो प्रलाप रहा है ना, और मुझे वामपंथीसुर कहा जा रहा है। यहाँ बाइपोलर के लोग राष्ट्रपति बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, राजदूत बन गए, मनोवैज्ञानिक बन गए, अंतरिक्ष वैज्ञानिक बन गए, कवि बन गए, लेखक बन गए, अभिनेता बन गए, यहाँ तक कि भव्या नयन और दिल्ली हाईकोर्ट का जो हुआ था उसमें जो केस संख्या 5948 ऑफ 2019, उसमें बाइपोलर डिसऑर्डर के व्यक्ति को जज बनने का आदेश दिया न्यायपालिका ने, जुडिशियल ऑफिसर बना दिया। तो बाइपोलर का अर्थ पागल नहीं होता। बाइपोलर का अर्थ होता है कि आपके चित्त में दो विपरीत विचार अचानक से ऊपर और नीचे होते हैं। जैसे अचानक से व्यक्ति गंभीर हो जाएगा और अचानक से व्यक्ति उदास प्रसन्न हो जाएगा, अचानक से व्यक्ति थोड़ा ज्यादा बात करने लगेगा, अचानक से एकदम मौन हो जाएगा, अचानक से बहुत नींद आने लगेगी, अचानक से नहीं आएगी, अचानक से बहुत भूख आने लगेगी, अचानक से नहीं आएगी, अचानक से बहुत उत्साहपूर्ण वो घंटों काम करेगा, अचानक से 10-5 देर के लिए शिथिल हो जाएगा। ये सब लक्षण देखने को मिलते हैं। वो पागल नहीं है। तो जिसका तुम्हें अनुभव नहीं है, जिसका तुमने शोध पूर्वक अध्ययन नहीं किया, हमने 2 वर्ष अध्ययन किया, अनुभव किया, लेखन किया, पुस्तक लिखने के बाद मैं गया हूं रांची में चिकित्सक से मिलने, उसको पुस्तक पढ़ाई, उसने मुझे बस कहा कि आपको बस थोड़ा सा आराम की आवश्यकता है, ये दवाइयां ले लीजिएगा और आपको विश्रांति हो जाएगी। मैंने 5-7-10 दिन दवाइयां ली, मैं ठीक भी हो गया। केवल नींद की समस्या थी, वो ठीक भी हो गई। बाद में हमने फिर सारस्वता रिष्ट और कुमारी आसव इत्यादि का सेवन भी किया, क्योंकि अंग्रेजी पर मेरी उतनी निष्ठा रहती नहीं है, और मैं ठीक भी हो गया। इस बात को लेकर ये मुझे पागल और मनोरोगी घोषित कर रहा है विनय झा। मेरे ऊपर अभी तक 3 बार हमले हो चुके हैं। एक बार 2009-10 के आसपास, एक बार 15-16 के आसपास, एक बार 2022 में। एक अज्ञात व्यक्ति ने किया, बाकी 2 तो परिचित थे। जिस व्यक्ति ने मुझ पर हमला किया, हमला करने के 3 महीना तक मैं उसका राशन पानी खर्चा भी चलाता रहा दयापूर्वक। मैंने कोई केस नहीं किया, कोई उसका विरोध नहीं किया, क्योंकि मेरा निजी अपमान किया था उसने। तो मैं सहनशीलता दिखाता हूं तो इतना हद तक दिखाता हूं, और असहिष्णु बनता हूं तो इतना बन जाता हूं कि फिर लोगों के दसों द्वार से वो बवासीर हो जाता है।